वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज हम पंचम पाठ समझेंगे। ठीक है। पंचम पाठ का नाम है आपका कुटुम्बानुरक्ति। कुटुम्बानुरक्ति का अर्थ होता है परिवार के प्रति प्रेम। ठीक है। कुटुम्बानुरक्ति का अर्थ है परिवार के प्रति प्रेम। इस पाठ में आपको परिवार के प्रति प्रेम के बारे में ही इसमें समझाया जा रहा है आपको। ठीक है। तो हम पहले पिंक बॉक्स में जो है उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। संस्कृत नाटककारेषु प्रमुखेन महाकविभासेन नाटकान्तं कवित्वम् इति उक्तिं चरितार्थं कृत्वा त्रयोदश नाटकानि विरचितानि। अर्थात संस्कृत नाटक रचनाकारों के प्रमुख नाटकों में जो है महाकवि भास के द्वारा नाटकांत कवित्वम इस उक्ति की चरितार्थ करते हुए 13 नाटकों की उन्होंने रचना की। किसने की है? महाकवि भास ने, है ना। और ये उनके नाटक का नाम है नाटकांत कवित्वम। इसी के साथ उन्होंने 13 और नाटकों की रचना की है। ठीक है। इसमें से कुछ नाटकों के नाम आपको इसमें बताए जा रहे हैं। तानि च दूतवाक्यम कर्णभारम दूतघटोत्कचः मध्यम व्यायोगः पंचरात्रम उरुभण्डगम अभिषेक नाटकम बालचरितम अविमारकम प्रतिमा नाटकम प्रतिज्ञा योगगंधरायणम स्वप्न वासवदत्तम चारुदत्त सचेती। अर्थात इसमें बताया जा रहा है आपको कि उनके द्वारा इन सब नाटकों की रचना की गई है। नाटक है दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूतघटोत्कच, मध्यम व्यायोग, पंचरात्रम, उरुभण्डगम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगगंधरायणम, स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्ते, है ना। इस तरह से ये नाटकों के नाम बताए जा रहे हैं, है ना। इन नाटकों की उन्होंने रचना की है। आगे समझिए आप लोग। अंशु अयम भास प्रणीतात मध्यम व्यायोगः इति ग्रंथात गृहीतः। अर्थात यह अंश भास द्वारा रचित मध्यम व्यायोग ग्रंथ से लिया गया है। मतलब यह जो पाठ लिया गया है कुटुम्बानुरक्ति, यह जो मध्यम व्यायोग ग्रंथ के द्वारा लिया गया है। ठीक है। अंशो अश्मिनः प्रस्तुत्वं यदा घटोत्कचेन वर्धार्थम एक ब्राह्मण परिवार समासादितः तदा परिवारस्य सर्वे सदस्यः स्वपरिवारिकान् अन्यान् सदस्यत मोक्तुम् एकः प्राणोत्सर्ग क्रतुं च
कथम उद्धताः भवन्ति। अर्थात यह अंश मतलब जो ये पाठ लिया गया है, इस अंश में घटोत्कच जब एक ब्राह्मण परिवार के वध के लिए पहुंचता है, तब परिवार के सभी सदस्य अपने परिवार के अन्य सदस्यों को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों को भी देने के लिए वे तैयार हो जाते हैं। इसी के बारे में बताया गया है कि किसी भी प्रकार से अपने परिवार के व्यक्तियों को बचाना है ना। इस तरह से वे अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। स्वपरिवारं प्रति संपूर्णं प्रेम भावं च प्रकटयाति अयमेषः। अर्थात यह अंश अपने परिवार के प्रति त्याग और प्रेम की भावनाओं को प्रकट करना सिखा रहा है ना। इस अंश के द्वारा परिवार के प्रति प्रेम की भावनाओं को बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम पाठ शुरू करते हैं। यह एक नाटक है ना। ये नाटक चल रहा है, इस नाटक के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है, अंतः निराशा सम भवतु पुत्र व्यपाश इष्ये ताव देनम। वृद्ध बोल रहा है, हाय हम निराश है पुत्र, हम उससे निवेदन करते हैं। इस तरह से वो वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है कि हम उससे निवेदन करते हैं। हम निराश है तो निराश नहीं होते, पहले उससे निवेदन करते हैं। प्रथम पुत्र उससे बोलता है, अलमलम परिश्रम न करे। वह उनको मना कर रहा है कि इसके लिए आप परिश्रम न करें। तब वृद्ध व्यक्ति बोल रहा है, वृद्ध पुत्र निर्वेद प्रत्यर्थिनी खलु प्रार्थना भवतु पश्यावस्तावत। वो बोल रहा है, अर्थात पुत्र हम उनसे मोक्ष की प्रार्थना करते हैं, तब तक हम देखें हे पुरु, है ना, तब तक हम देखें। इस तरह से वो बोलता है, भो पुरुष, हे पुरुष, अस्तस्य अस्माकं मोक्षः, है ना। तो वो बोल रहा है कि हे पुरुष हमें मुक्ति प्रदान करे। इस तरह से वो कह रहा है वृद्ध व्यक्ति। घटोत्कच बोल रहा है, मोक्षो अस्ति संयतः। अर्थात मोक्ष जो है, मुक्ति तो शर्त पर होती है ना। मुक्ति तो शर्त पर होती है। तब वृद्ध बोलता है, कसमय, कौन सी शर्त। घटोत्कच, तब घटोत्कच बोलता है, अस्ति में तत्र भवती जननी। वह बोल रहा है, अर्थात वहाँ मेरी माँ है। जननी यानी माता, है ना, तो वहाँ मेरी माँ है। तया अहमा ज्ञातः पुत्रः। वहाँ मेरी माँ है, उन्होंने मुझे ज्ञान दी है। क्या दिया उन्होंने? ज्ञान दिया है। तब पुत्र बोलता है, ज्ञान दिया है पुत्र। ममो पवास निसर्गार्थम अस्मिन् नववन प्रदेशे कश्चिन्मानुषः प्रतिग्रहा नेत्वय इति ततो मया असाधितो भवान्।
है ना। तो वो अर्थात उसको बोल रहा है, मतलब उसको कह रहा है मेरे व्रत में भोजन के लिए इस वन प्रदेश में कोई भी मनुष्य हो उसे लेकर आओ, अतः मेरे द्वारा आप पकड़े गए हो। मतलब उनको कह रहा है कि तुम मेरे लिए इस वन में कोई भी भोजन के लिए लेके आओ, किसी भी व्यक्ति को, है ना, नहीं तो तुमको तो मैंने पकड़ ही लिया, मैं तुमको खा जाऊंगा। इस तरह से वो कह रहा है। अब आगे का पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। श्लोक से हम अगली वीडियो में समझेंगे। ओके।